मूवी की शुरुआत में हमें कपल को दिखाया जाता है, रॉब और गिल, जो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं और अपना सामान रख रहे हैं। तभी रॉब की नज़र वहाँ रखे हुए पुराने फ्रीज़र पे जाती है जो उसके मकान मालिक का है। तब रॉब उसको देखता है और कहता है वो ये कितने पुराने ज़माने का है, क्योंकि नॉर्मली फ्रिज की मोटर्स नीचे से लगी हुई होती हैं जबकि इसमें फ्रिज की मोटर ऊपर से है। वो तभी गिल से पीछे से आवाज़ लगाती है और वाइन पीने के लिए बुला लेती है। तब रॉब कहता है बिना वाइन पीने में क्या मज़ा, चलो फ्रिज खोल के देखता हूँ, क्या पता इसमें कुछ आइस निकल ही जाए। और ये सोचकर वो फ्रिज खोलने लगता है। वो इतनी ढेर सारी आइस, लगता है ज़माने से इसे किसी ने खोला ही नहीं है। पर हमें क्या, वो थोड़ा सा आइस निकाल लेता है और वापस अपने पास आ जाता है और वाइन में डाल के वाइन को पीने लगते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी आइस में कुछ है और वो गिल को बोलता है कि मेरी आइस में कुछ ज़रूर है। और वो तब उसमें से आइस निकाल के देखने लगता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आते हैं और आइस के ऊपर रखते हैं। तब उन्हें उसमें हाथी दिखाई देता है जो महमूद है, जो आइस एज में हुआ करते थे। तब गिल कहती है कि शायद किसी बच्चे ने अपना खिलौना इसमें डाला होगा और वो जम के इतना छोटा सा हो चुका है। एक काम करते हैं, फ्रिज में और भी देखते हैं, क्या पता हमें कोई और भी खिलौना मिल जाए। और ये सोचकर वो फ्रिज को खोलने लगते हैं और गिल उसमें रखी हुई फ्रिज को बाहर निकालने लगती है और देखते ही वो सन्न हो जाती है और रॉब को बोलती है, हे रॉब यहाँ आओ। तब रॉब भी ये सुनकर वहाँ की ओर जाने लगता है और दोनों जब फ्रीज में देखते हैं तो वो देखते हैं उनके फ्रीज़र के अंदर पूरी एक दुनिया बसी हुई है जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। उनका टाइम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और ये सब देख रहे होते हैं गिल और रॉब, और देखकर सन्न हो जाते हैं कि उनके फ्रीज के फ्रीज़र के अंदर एक नई दुनिया बसी हुई है। और वो उनके गांव को देखते हैं और उनका मकान देखकर हिसाब लगाते हैं कि मिडाइवल का टाइम चल रहा होगा, यानी कि जब 500 या 1000वीं शताब्दी चल रही होगी उस टाइम पर ये यानी कि जो हाथी इन्होंने आइस के अंदर देखा था वो क्रॉय नहीं, रियल हाथी है। और उसको देखकर गिल हिसाब लगाती है कि ये नियोलिथिक के समय का होगा। तब रॉब कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। उसे बताती है कि ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 500 या 1000 साल पहले की बात है। तब रॉब उससे पूछता है यानी कि इनके ज़माने में जीसस क्राइस्ट होंगे क्या। तब गिल कहती है मुझे क्या पता। उसके बाद वो आइस को काटते हैं और उसमें रखे हुए हाथी को बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो उसको ले जाके गमले की मिट्टी पर गाड़ देते हैं। और ये सब करने में उन्हें पूरा 10 मिनट का समय लग जाता है। अब उनसे रहा नहीं जाता और वो फिर से अपने फ्रीज़र को खोलते हैं। फ्रीज़र में सब कुछ बदल चुका होता है। अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ गई थी और वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय चल रहा होगा, यानी कि 18 और 1850 के साथ का समय। फ्रीज़र के लोगों का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा होता है। जल्दी जल्दी वहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बनती हैं और नया नए साल वापस आ रहे होते हैं। वो देखते ही रहते हैं कि उन्हें नई नई चीज़ें दिखती हैं, नई बिल्डिंग्स, नई इंडस्ट्रीज़, और उसी के साथ वहाँ पे आ जाता है मॉडर्न एरा, यानी कि हमारा वाला साल। तभी वो यह सब देख ही रहते हैं कि उन्हें दो आदमी दिखाई देते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं कि ये लड़का लड़की कौन है, ना जाने कितने सालों से हमें ऐसे ही देख रहे हैं। यानी कि फ्रीज़र वालों को भी हम दिखाई दे रहे थे और उनके हिसाब से हम बहुत स्लो थे और वो हमारे हिसाब से बहुत तेज मूव कर रहे होते हैं। फिर दोनों आदमी कहते हैं चलो हमें इनसे क्या, हम दोनों अपना काम करते हैं, और इस तरीके से वो अपना काम करने लग जाते हैं। वहीं पे गिल और रॉब भी पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं फ्रीज़र के अंदर की। वो देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, पूरे के पूरे साल बदले जा रहे हैं। असल में बाहर की दुनिया में जिस हिसाब से सेकंड बदल रहे होते हैं, फ्रीज़र के अंदर की दुनिया में उसी हिसाब से साल बदल रहे होते हैं। यही कारण था कि हर बार बिल्डिंग्स बड़ी और ज़्यादा मॉडर्न दिखाई दे रही थी। उनकी पूरी दुनिया को बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और देखते देखते ऐसे ही कोविड का टाइम आ जाता है और यहाँ तक वो सब अपना पास देख रहे थे और अब उन्हें प्रेजेंट और फ्यूचर देखना था। तब रॉब देखता है कि अब गाड़ी फ्यूचर में जा चुकी है। वहाँ कुछ उसे टेंशन दिखाई देती है। वो जूम करके देख ही रहा होता है कि अचानक ही वहाँ पर एक विस्फोट हो जाता है। असल में वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो गया था जिसका असर जूम करके देखने वाले रॉब पर भी पड़ा था। उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है
और ये सब देखकर गिल डर जाती है और फ्रीज़र को बंद कर देती है। और तब वो रॉब से कहती है कि तुम पहले अपना मुंह देखो, वो कितना लाल हो गया है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि ये लोग क्या सच में इतने बुरे हैं, क्या ये हमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। उसके बाद वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी भी फ्रिज के अंदर की दुनिया ही चल रही थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उसके बाद आगे क्या हुआ होगा। और रॉब और गिल इस बारे में डिस्कस करके अपना दिमाग ख़राब कर ही रहे होते हैं। तब गिल उससे कहती है इससे अच्छा हम फ्रीज़र को खोल कर ही देख लेते हैं। अपना खाना वगैरह खाने तक उन्हें पूरा 1 घंटा हो चुका था। इससे पहले जब उन्होंने फ्रीज़ खोला था तो 10 मिनट बाद खोला था, और उसी में न जाने कितने साल बीत चुके थे। तो इस साल तो न जाने कितनी सदियों आगे की कहानी शुरू हो गई होगी। और ये सब सोचने के बाद वो दोनों फ्रीज़ खोलते हैं तो देखते हैं कि सच में वहाँ कुछ बच्चे कुछ लोगों ने पूरी एक नई दुनिया दोबारा से बसा ली थी, जो कि और भी ज़्यादा मॉडर्न और हाईटेक थी। वो वहाँ पे देखते हैं कि अलग ही टाइप की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बिल्कुल नए डिज़ाइन वाली। आसमान में गाड़ियाँ भाग रही हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। साथ ही उन्हें फ्यूचर देखने को भी मिल रहा था। इससे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वो ये देखते हैं कि जो पिरामिड टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है वो सारी आसपास की चीज़ों को अपने ऊपर सक कर रही है, और होते होते वो एक ब्लैक होल की तरह बन जाती है, जिसमें से वेव्स भी बाहर निकल रही होती हैं। वो ये दोनों आश्चर्यचकित होकर देख ही रहे होते हैं कि तभी उसी पिरामिड से वेव्स भी निकलने लग जाती हैं, और देखते ही देखते वहाँ पर एक बिग बैंग विस्फोट हो जाता है, और जिसकी वजह से रॉब और गिल के कमरे में भी लाइट्स आ जाती हैं। और वो खूबसूरत नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका कमरा पूरी तरीके से रंग बिरंगी लाइट से भर चुका था, और ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा था। उसके बाद तो सारी लाइट इकट्ठा होती है और दोबारा से फ्रीज़र के अंदर चले जाती है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद रॉब और गिल एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, और गिल कहती है मैं ये सब देखकर बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट हमने अपना फ्यूचर देख लिया। उसके बाद वो वायर निकाल कर सो जाते हैं। दूसरी सुबह जब वो उठते हैं तब रॉब पूछता है क्या फ्रीज़र के अंदर फिर से वही सब चल रहा होगा। तो इसके लिए वो दोबारा फ्रीज़र को खोल कर देखते हैं, और वो देखते हैं कि समय अब और भी ज़्यादा पीछे जा चुका है, यानी कि अब आइस एज का समय है, जहाँ पर डायनासोर्स भी हैं, और एप्स छोटे डायनासोर मार कर खा रहे होते हैं, और बड़े डायनासोर एप्स को खा रहे होते हैं, और यही एप्स बाद में इंसान बनेंगे। और उसके बाद फिर से वही सारी साइकिल शुरू हो जाती है, यानी कि फिर से हमें आइस एज दिखाई जाती है, और फिर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वही कोविड वाला सिनेरियो, और फिर से वो फ्यूचर देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी और मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।